Good afternoon, students. Today's topic is digital to digital conversion. In last lecture, we have seen the signals, and there are two types of signal: digital signals and analog signals. Okay, so now we are going to study digital to digital conversion. इसका मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स जो आपने देखे, तो उसमें डिजिटल सिग्नल का डिजिटल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्जन होता है वो हम लोग देखेंगे. Data can be represented either in the analog or digital form. The computer uses the digital form to store the information. Therefore, the data needs to be converted in digital so that it can be used by a computer. तो डिजिटल डेटा जो रहता है वो हमेशा हम लोग स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को जब हमें स्टोर करना है तो हम लोग डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं. और ये जो डिजिटल सिग्नल्स रहते हैं इसको आप लोग जब सेव करोगे तो आपको उसको डिजिटल में ही सेव करना पड़ेगा. आप लोग उसका जो कन्वर्जन है एनालॉग में नहीं कर सकते. तो डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बाय डिजिटल सिग्नल. व्हेन बाइनरी 1 and 0 generated by the computer are translated into a sequence of voltage plus that can be propagated over a wire. This process is known as the digital to digital encoding. तो बेसिकली जब भी आप लोग कोई भी डेटा या फिर कोई भी मैसेज सेंड करते हो एक पीसी के थ्रू दूसरे पीसी में, तो या तो वो आप लोग फ्रीक्वेंसी थ्रू मतलब वायरलेस वे से कर सकते हो, या फिर आप लोग उसको वायर्ड तरीके से भी कर सकते हो. जैसे आप लोग जो लाइन केबल वगैरह कनेक्ट करते हैं उसमें से भी आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र होता है. तो जब आपका डिजिटल सिग्नल ट्रांसफ़र होता है तो डिजिटल सिग्नल में आपका जो मैसेज रहता है वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में रहता है. तो बाइनरी फॉर्म यानी क्या, 1 and 0. तो आपका ये जो 1 and 0 ट्रांसलेट होता है या फिर वोल्टेज थ्रू करंट थ्रू जब वो ट्रांसफ़र होता है तो उसके अंदर जो कन्वर्जन होगा वो बाइनरी नंबर्स में ही होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अगर पीसी में कुछ टाइप कर रही हूँ वो सब इंग्लिश में है, और वो जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मशीन कोड यानी क्या, बाइनरी नंबर्स. और ये जो बाइनरी नंबर्स है ये जब डिजिटली ट्रांसलेट होते हैं या फिर डिजिटली ट्रैवल करते हैं एक पीसी टू अनदर पीसी, तब भी उनका जो सीक्वेंस है और वोल्टेज है वो भी डिजिटल ही रहता है. तो इसका जो कन्वर्जन है बाइनरी टू बाइनरी ही होता है. तो इसके लिए इसको डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन बोलते हैं. आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका सिग्नल है या फिर ये आपका मैसेज है 010111101, और ये इसके अंदर कन्वर्जन होता है. कन्वर्जन यानी इसको एनकोड किया जाता है, इंक्रिप्शन किया जाता है. तो इंक्रिप्शन का मीनिंग ये है कि आपका ये जो नॉर्मल आप लोग जो इसको रीड कर रहे हो इसको हम लोग एनकोड करते हैं एक ऐसे कोड में कि आप लोग इसको ईजीली रीड नहीं कर पाओगे, और वो फिर वो ट्रांसफ़र होता है. तो ये जो कन्वर्जन होता है बाइनरी नंबर का, बाइनरी नंबर को जब आप लोग इनक्रिप्ट करोगे या फिर कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से बाइनरी नंबर में ही कन्वर्ट होते हैं, बट अभी वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में रहते हैं. तो ये जो नॉन रीडेबल फॉर्मेट है ये फिर आप लोग जो है आपका जो भी डेस्टिनेशन रहेगा उनको ट्रांसफ़र करते हैं. द डिजिटल टू डिजिटल इनकोड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. और डिजिटल टू डिजिटल जब आपको कन्वर्जन करना है तो उसके लिए आपके पास 3 कैटेगरीज रहते हैं: यूनिपोलर, पोलर एंड बायपोलर. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसके मीनिंग क्या है. Digital transmission system sends the voltage plus over the medium link such as wire or cable. In most of the type encoding, one voltage level represents 0 and another voltage level represents 1. The polarity of each plus determines whether it is positive or negative. The type of encoding is known as unipolar encoding as it is only one polarity. In unipolarity encoding, the polarity is assigned to one binary state. In this, first are represented as a positive value and 0 represented as a 0 value. Unipolar encoding 1 is considered as a high voltage and 0 considered as a 0 voltage, and unipolar encoding is a simpler and inexpensive to implement. तो इसका जो फर्स्ट टाइप है यूनिपोलर, यूनि यानी नंबर 1, मतलब कि एट अ टाइम एक ही जो बिट है उसका कन्वर्जन होगा. ये सबसे सिंपलेस्ट एंड इनएक्सपेंसिव वे रहता है. यूनिपोलर के अंदर जब आप लोग कोई भी कन्वर्जन करते हो, कोई भी इंक्रिप्शन करते हो, तो इसके अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ही जो बिट है एट अ टाइम 1 बिट जो है
वो ट्रांसमिट होती है या फिर कन्वर्ट होती है। ये कन्वर्जन होने के बाद इसका जो इंक्रिप्शन रहेगा ये भी 1 ही रहेगा, मतलब 1 यानी एट अ टाइम 1 बाइट का ही कन्वर्जन होगा और इसके लिए ये बहुत ईजी रहता है कन्वर्जन करने के लिए। देन उसके बाद second type is polar. Polar encoding, it is an encoding schema that use two voltage level, one is positive and another is negative. यूनिपोलर में आइदर आपका जो डिजिट है वो पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा। पोलर के अंदर आपको दोनों नंबर्स या फिर दोनों कन्वर्जन्स मिलेंगे। आपका जो पॉइंट है या फिर आपका जो बिट है वो कभी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। By using two voltage level, an average voltage level is reduced and DC component problem of unipolar encoding schemas is elevated. तो आपका जो पोलर सिस्टम रहता है, जो पोलर कन्वर्जन होता है वो हमेशा 3 कैटेगरीज में होता है, NRZ, RZ एंड बाईफेज। NRZ क्या होता है वो देखते हैं। NRZ स्टैंडर्ड ऑफ नॉन रिटर्न ज़ीरो। NRZ encoding the level of signal can be represented either पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेसिकली पोलर सिस्टम जो है उसके अंदर आपको जो डिजिट्स मिलेंगे और जो बाइट्स मिलेंगे वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, मतलब कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। जो आपको यूनिपोलर में मिलते हैं, जो सबसे पहले आपको बाइट अगर निगेटिव मिला तो आपका पूरा मैसेज जो है निगेटिव में ही रहेगा। Bipolar encoding schemas represent the voltage level positive, negative and 0. Bipolar encoding schemas 0 level represent binary 0 and 1 represented as a alternate positive and negative voltage. पोलर सिस्टम में क्या हुआ है कि आपका जो 0 एंड 1 है वो आइदर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। यूनिपोलर में या तो आपका 1 पॉजिटिव रहेगा और आपका 0 निगेटिव रहेगा। बाइपोलर में क्या होता है, 0 level represent binary 0 and 1 is represented by the alternate positive and negative voltage. तो बाइपोलर में आपका 0 जो है वो 0 ही रहेगा, बट आपका बिट 1 जो है वो कभी पॉजिटिव हो सकता है या फिर कभी निगेटिव वोल्टेज दे सकता है। तो इस तरीके से आपको इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, आपको खाली इसकी डेफिनेशन है। तो डिजिटल एंड डिजिटल कन्वर्जन क्यों होता है, बिकॉज हम लोगों जब भी कन्वर्जन करते हैं, जब भी हम लोग बाइनरी मैसेज को एक पीसी के थ्रू दूसरे पीसी में हम लोग जब सेंड करते हैं तो उसका इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है और वो जो इंक्रिप्शन प्रोसेस है वो हमेशा डिजिटल टू डिजिटल ही होगा। मतलब अगर आपने 1 को इंक्रिप्ट कर लिया तो उसको इंक्रिप्ट आपने अगर B किया है तो वो B का जो नंबर रहेगा ASCII वैल्यू वो जो है डेस्टिनेशन को सेंड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन।